Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, Professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is structural triangle and how to determine the soil texture? The soil texture is very important because it affects the soil physical properties, and soil texture is relative proportion of sand, silt and clay. Means what is the percentage of sand, silt and clay? It decides the soil texture, and a triangle is used to determine this soil texture. First of all, we have to find out what is the percentage of sand, silt and clay in soil. तो सॉइल में सबसे पहले हमें ये पता करना रहेगा कि उसमें सैंड कितना परसेंट है, सिल्ट कितना है, क्ले कितना परसेंट है, और इसके लिए हम मैकेनिकल एनालिसिस करते हैं. And when it has determined that this is the percentage of sand, silt and clay, then this triangle is used to determine the soil texture. And there are 12 soil texture. I have written all the 12 soil texture, and this is the triangle, and how this triangle is used and how the question may be asked from this triangle I will explain. तो क्या ये टेक्सचर ट्रायंगल होता है और कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, इससे एक तो हमको अपने फील्ड की सॉइल का पता चल जाता है, सॉइल टेक्सचर क्या है, कि फाइन है, कोर्स है, मीडियम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसी से रेगुलेट होती हैं, और एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टेक्सचरल ट्रायंगल से कि इसको कैसे यूज़ करते हैं. तो दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, means all the three sides are equal, and on the left side clay is written, clay percentage on the left side, and the right side silt, and at the base sand. तो हम पहले एक इक्विलैटरल मतलब समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, उसके लेफ्ट साइड में हम क्ले परसेंटेज को डिनोट करते हैं, राइट साइड में सिल्ट को, और जो बेस है उसमें सैंड को. देन ईच लाइन इज डिवाइडेड इक्वली इन 10 पार्ट्स, एंड दिस इज स्टार्टेड, this clay is started with here at 0%, 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. And then sand start from this side to this side. First is silt, then sand will start from this side. It means it is 0, then 10, then 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. तो सिल्ट को ऊपर से स्टार्ट करेंगे, देन सैंड, देन यहाँ से नीचे से बॉटम से टॉप पे चलेंगे हम क्ले का परसेंटेज. तो ये जो है 0% क्ले है, दिस इज 10%, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50, दिस इज 60, 70, 80, 90 एंड दिस इज द 100%. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द ट्रायंगल. Triangle is equilateral triangle, means all the three sides are equal, and where sand and silt is written, on left side clay, then right side silt, and on the base of sand. Then how the percentage is written, from top to bottom it is increasing, top to bottom it is increasing, then right to left sand is increasing. अगर हम ऊपर से नीचे चलें तो सिल्ट की क्वांटिटी बढ़ रही है, और अगर हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं तो सैंड बढ़ रहा है, और हम बॉटम से टॉप की तरफ चलते हैं तो क्ले बढ़ता है. तो ये आपको इस तरह से पता होना चाहिए. और ये जो डायग्राम है थोड़ा सा टिपिकल, दिस इज अ टिपिकल डायग्राम, ये दिया रहेगा, बुक में दिया रहता है या क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा. इट इज़ गिवन इन बुक्स एंड इन क्वेश्चन पेपर आल्सो. नो नीड टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ डायग्राम. और ये डायग्राम रहेगा इस तरह का, बट यू हैव टू नंबर. इसको नंबरिंग हम कैसे करें, इसका बहुत मैं इजी तरीका बता रहा हूँ, इसकी नंबरिंग कैसे करनी है, एंड हाउ दिस इज रिटन, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा. हाउ दिस इज रिटन, दिस इज वेरी सिंपल वे. आप इस लेक्चर को देखेंगे कंप्लीटली, देन यू कैन ईजिली मार्क द soil texture, number and the textural class. So first start with the number. This is start with the here. This is the smallest part, so it given 1 number. This is the largest part, so give 12 number, because there are 1 to 12 textural classes. How many classes are there? 12 textural classes. तो 1 से लेकर 12 तक textual classes होती हैं. तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, जो सबसे छोटा है 1 है, और सबसे बड़े को हमने 12 दिया. देन स्टार्ट इधर से नंबरिंग में स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गया. अब यहाँ से आएंगे 7, इसको स्किप करना है, जंप लेना है, यू हैव टू जंप 8 एंड 9, देन 10. 8 9 7 8 9, then 10, then it is rest is 11. Now if 1 is sand, 2 is loamy sand, 3 is sandy loam, likewise 9 is clay loam, 12 number is clay soil,
6th number is silt. So this is the numbering and the textual clause, and how this textual clauses are written अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये लिखा गया है, इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं. So this is the textual triangle which is very very helpful in determining the soil texture. तो ये मैंने आपको नंबरिंग बताई 1 2 3 4 5 6 7. बस यहाँ आपको क्या करना है, इसको स्किप करना है 8 और 9, देन 10, यहाँ 12 है तो जो रेस्ट बचा दैट इज 11. और ये नंबर बिल्कुल ये टेक्सचर क्लास इसमें आ जाएंगी. अब सपोज ए सॉइल हैज़ सैंड, सपोज सैंड 60% and silt suppose 30%, and then clay is automatically it is by 10%. So what is the texture, so first this is the sand. तो sand 60 पे आइए यहाँ पे, then mark the 60 and then the sand is moved diagonally upward in this way. इसको हम चलेंगे, sand को 60 पे मार्क करेंगे एंड सिल्ट इज 30%, इसको 30 पे चलेंगे. तो जो हम चलेंगे सैंड को सिल्ट के पैरेलल चलेंगे. अब आप देखिए इट इज रिटन एज सैंड सिल्ट क्ले, इट इज रिटन एज सैंड सिल्ट क्ले अगेन सैंड. सो दिस इज द जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं सैंड सिल्ट क्ले. तो अगर सैंड से चलना है तो हम पैरेलल टू सिल्ट चलेंगे, सिल्ट से चलना है देन पैरेलल टू क्ले, अगर क्ले पे है तो पैरेलल टू सैंड. मतलब सैंड से हमें जाना है तो पैरेलल टू हम ऐसे 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 कहाँ जाएं, कैसे मूव करें, दिस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड. तो सैंड इज सैंड, दिस इज द सिल्ट, सिल्ट इज आफ्टर सैंड, देन मूव पैरेलल टू सिल्ट. तो पैरेलल लाइन ये है सिल्ट की, ऐसे चल रही है पैरेलल लाइन. तो हम कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे. तो इधर मूव करेंगे, विल मूव डायगोनली पैरेलल टू सिल्ट. ओके, देन इट इज़ द 30% सिल्ट. तो अब हम सिल्ट के बाद क्या है, क्ले है, तो क्ले के पैरेलल चलेंगे. अब क्ले ऐसे है तो इसको हम ऐसे चलेंगे, हम ऐसे 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 नहीं जाएंगे, पैरेलल टू क्ले. अभी पैरेलल के उस पर चलेंगे हम. तो इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ. इट इज़ सैंड इज पैरेलल टू सिल्ट एंड सिल्ट इज पैरेलल टू, एंड दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. So soil is in third group and third is sandy loam. तो soil is sandy loam. इसको फिर से समझ लिए. How to determine? Put the mark on sand, put the mark on clay, then move sand parallel to silt line. Parallel की silt line ऐसे, तो हमें ऐसे चलना है. We have to move this. And then silt move parallel to clay. तो clay इधर को ऐसे करेंगे. Another example, इसको हम ले लेते हैं, कोई दूसरा example अगर हम ले लें, sand silt clay को हम change कर लेते हैं. And suppose it is 20%, sand is 20% and silt is suppose 60% and remaining clay is 20%. Then what is the texture of the soil? So sand, mark sand on 20%, then mark silt on 60%. अब इसको हमें कैसे मूव करेंगे, कहाँ से चलना है, हमें सैंड को सिल्ट के पैरेलल चलना है. तो सिल्ट की लाइन ये है, पैरेलल में ऐसे चलेंगे, इसके पैरेलल ऐसे चलेंगे एंड देन मार्क 60. अब इस पर 60 पे कैसे चलेंगे, क्ले के पैरेलल चलेंगे. क्ले लाइन ऐसी है तो इसके पैरेलल यहाँ चलेंगे. तो ये दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. सो दिस इज द सॉइल ग्रुप. सो दिस इज इन 5, दैट इज मीन इट इज सिल्टी लोम सॉइल. इट इज सिल्टी लोम सॉइल. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन डिटरमाइन डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर क्लासेस. तो आपको क्या करना है, सैंड सिल्ट क्ले का प्रोपोर्शन रखना है. केवल हमें 2 से ही काम हो जाएगा क्योंकि थर्ड तो सब्सट्रैक्शन से निकलेगा. सैंड पर मार्क कीजिए, सिल्ट पे मार्क कीजिए. सैंड की जो हम लाइन चलेंगे सिल्ट के पैरेलल चलेंगे और सिल्ट की हम क्ले के पैरेलल चलेंगे. देखिए मैंने लिखा है सैंड सिल्ट क्ले सैंड. सैंड को चलना है सिल्ट के पैरेलल, सिल्ट को चलना है क्ले के पैरेलल. तो इस तरह से हम टेक्सचुअल क्लास पता कर सकते हैं. सो दिस इज द वे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, देन जंप 8, देन मूव यहाँ से कीजिए 9 10. ये 12 हमने पहले लिखा था क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप है ये. एंड देन इट इज़ 11. नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू गिव द नेम, कैसे हम इसका नाम दें. तो पहले तो आपने टेक्सचुअल ट्रायंगल समझ लिया क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है. अब इसका नाम हम कैसे दें, तो इसकी एक ट्रिक है. उस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, कभी आप नहीं भूलेंगे. एंड दिस ट्रिक इज इजी नॉट टफ, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. एंड द 12 टेक्सचुअल क्लासेस फ्रॉम कोरेस्ट टू फाइनेस्ट ग्रुप, कि सबसे कोर्स से फाइन की तरफ हम लिखते हैं इस टेक्सचुअल क्लासेस को. So there are 12 textural classes from coarest to finest. सबसे पहले हम कौन सी लिखेंगे, कोरेस्ट को लिखेंगे, फिर फाइनेस्ट को.
So this is the way, write 1 2 3 4 5 6, then 7 8 9 10 11 12. आप इसको ऐसे कीजिए, 6 इधर लिखिए, देन 7 8 9 2 12 इधर लिखिए. देन फर्स्ट द मोस्ट क्वेरेस्ट इज सैंड एंड द मोस्ट फाइनेस्ट इज क्ले, यहाँ लिख दीजिए. तो ये जो ग्रुपिंग है 1 से लेकर 12 तक जो चल रही है, 1 to 12 मीन्स कोरेस्टनेस जो है वो कम हो रही है एंड फाइननेस इज इंक्रीजिंग. तो जैसे हम ये बोलेंगे इससे फाइनर है, देन थर्ड वन इज मोर फाइनर देन 2, देन फोर्थ वन इज मोर फाइनर देन 3, फिफ्थ वन इज मोर फाइनर देन 4, सेवंथ इज मोर देन फाइनर देन 6, 10 इज मोर देन फाइनर देन 9. तो ये जो ग्रुप है फाइननेस बढ़ती जा रही है, मतलब टेक्सचर फाइन होता जा रहा है, इस वे में लिखेंगे. देन रिमेंबर द नंबर 469. बस आपको एक नंबर याद रखना है 469 एंड मार्क दैट नंबर 4, 6 एंड 9. तो पहले तो मैंने बताया कि जो टेक्सचुअल क्लासेस हैं हम ऐसे लिख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कोरेस्ट, फिर उससे कम कोरेस्ट, फिर उससे कम कोरेस्ट, फिर उससे कम कोरेस्ट और लास्ट में सबसे कम कोरेस्ट. या हम कह सकते हैं कि फाइननेस इंक्रीज करती जा रही है, टेक्सचर फाइन होता जा रहा है 1 से लेकर 12 तक. देन हेयर राइट लोम. आपको यहाँ लिखना है लोम, यहाँ लिखना है सिल्ट और यहाँ आपको लिखना है क्ले लोम. यू हैव टू राइट क्ले लोम. आपको इतना काम करना है बस. सैंड क्ले आप जानते ही हैं, टॉप में सैंड है, बॉटम में क्ले है. 469 4 पे लोम, यहाँ सिल्ट, ये क्ले लोम, ये आपको याद रखना है क्ले लोम बस. अब ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप आर इन बिटवीन सैंड एंड लोम. तो एक्चुअली जो लोम से ऊपर लोम लिख दीजिए एंड लोम के नीचे भी लोम लिख दीजिए. बस इतना आपको करना है. लोम के ऊपर लोम लिख दीजिए, लोम के नीचे भी लोम लिख दीजिए. अब ये जो सॉइल है एक्चुअली इसके नीचे ये सैंड लिखिए. अब ये जो इंटरमीडिएट है बिटवीन सैंड एंड लोम, सो दिस इज द सैंड बट सम पार्ट ऑफ लोम. तो ये जो ग्रुप है इसमें सैंड भी है लोम भी है, लेकिन मेजर पार्ट ये सैंड के पास है. तो एक्चुअली ये सैंड है और इसमें थोड़ा लोम मिल गया तो क्या हो गई, लोमी सैंड हो गई. तो सेकंड ग्रुप इज क्लोज टू 1, तो इसका मतलब बेसिकली इट इज सैंड बट सम पार्ट ऑफ लोम इज मिक्स, दैट्स व्हाई इट इज लोमी सैंड. अब यहाँ लोम है और यहाँ ऊपर से सैंड मिक्स हो गई आकर के, तो सैंडी लोम. दिस इज द इजी वे. फिर से समझ लीजिए, लोम लिखा मैंने, लोम के ऊपर लोम, लोम के नीचे लोम हमने लिख दिया. अब यहाँ जो है सैंड है, सैंड के नीचे लेंगे सैंड है, और लेकिन यहाँ पे लोम है तो थोड़ी लोम आके मिल गई तो लोमी सैंड हो गया. यहाँ ये लोम के पास है, ऊपर से सैंड आके मिली तो सैंडी लोम हो गया. दिस इज द वे. एंड दिस इज द बिटवीन सिल्ट एंड लोम. तो दिस इज, मैंने लिखा था लोम तो यहाँ सिल्ट मिला दीजिए. सो इट इज, जब हम सिल्ट मिला देंगे तो ये सिल्टी लोम. ये है लोम लेकिन इसमें हम सिल्ट मिला दिया, दैट्स वाई इट इज सिल्टी लोम. एक्चुअली प्रॉपर्टीज इज गवर्न बाय लोम बट सम पार्ट ऑफ सिल्ट, सो दैट्स वाई इट इज सिल्टी लोम. तो ये हमने 6 इस तरह से लिख लिए. अब इसमें चलिए यहाँ नीचे से चलेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे. क्ले इज फाइन, उससे कोर्स कौन सा होता है, सैंड सिल्ट एंड क्ले. मोस्ट कोरेस्ट इज सैंड, देन फाइनर इज सिल्ट एंड मोस्ट फाइनेस्ट इज क्ले. अगर क्ले से मैं कहूँ कोर्सर कौन है तो सिल्ट है, तो सिल्टी क्ले. उससे भी कोर्सर कौन होगा, सैंडी क्ले. सैंडी क्ले. यहाँ क्ले से स्टार्ट किया, इसमें हमें थोड़ा सा कोर्स करना है क्योंकि नीचे से चलेंगे यहाँ कोर्सनेस बढ़ रही है. ऑपोजिट देखें, 12 से 1 में क्या बढ़ रही है, कोर्सनेस बढ़ रही है. तो 1 to 12 चलेंगे तो फाइननेस जो है बढ़ेगी, और 12 to 1 चलेंगे तो कोर्सनेस बढ़ेगी. कोर्सनेस इज इंक्रीजिंग. तो कोर्सनेस इंक्रीज करेगा तो पहले सिल्ट मिलाएंगे तब कोर्सनेस बढ़ेगा, उससे ज़्यादा कोर्सनेस कब मिलेगा, जो सैंड मिलाएंगे. यहाँ क्ले लोम है, तो अब देखिए, अब क्ले लोम को मुझे थोड़ा कोर्स करना तो क्या मिलाऊंगा मैं, पहले सिल्ट मिलाऊंगा तो सिल्टी क्ले लोम. तो सिल्टी मैंने लिख दिया और क्ले लोम ये है ही. मुझे और इसको कोर्स बनाना है, टू मोर कोर्सर, तो क्या मिला दूंगा मैं, सैंड मिला दूंगा. तो दैट्स व्हाई इट इज सैंडी क्ले लोम. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन राइट the different 12 texture classes according to their coarseness and fineness. So 1 to 12 fineness is increasing and 12 to 1 coarseness is increasing. वही textual classes में हमने 1 2 3 4 5 6 7 हमने उसको ऐसे ही रखा था, 1 2 3 4 5, फिर हमने 6, यहाँ 7 हमने रखा था, यहाँ 8 रखा था, यहाँ 9 रखा था, फिर हमने यहाँ 10 रखा था, यहाँ 12 रखा था, यहाँ 11 रखा था. तो ये जो है हमारा ये ट्राइंगल, इस तरह से हमने इसको नंबर को पुट किया था. तो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्सचुअल क्लासेस यू कैन फाइंड आउट विच वन इज़ मोर कोर्सर. तो हमें पता करना हो कि लोमी सैंड ज़्यादा कोर्सर है या सैंडी लोम, तो हम पीछे से पता करेंगे, बैक सी द बैक.
which one is more coarser, loamy sand or sandy loam? It may be confusion. So compare last word. So sand is coarse, so it means loamy sand is more coarser than sandy loam. Similarly, we want to compare silty loam and silty clay loam. Which one is more coarser? So loam is same, but this is the clay. So clay make more fineness. So it means it is more fine and it is more coarser than silty clay loam. So this is the way how we can compare. तो पीछे से आप कंपेयर कीजिए, जो ज़्यादा फाइन है वो ज़्यादा फाइन होगा. तो ये हम टेक्सचुअल क्लासेस हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ टेक्सचुअल ट्राइंगल. थैंक यू वेरी मच.